ठीक है, मैं बोलूँ? हाँ बोलिए, आपकी टर्न शुरू हो गई। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, सबसे पहले सिमाए मौता यानी मुर्दे का सुनना। तो हमारा इस ताल्लुक से मौक़िफ़ ये है कि मुर्दे सुनते हैं। जिन जगह पे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस जगह सुनते हैं मुर्दे, तो हम उस जगह तस्लीम करते हैं कि यहाँ मुर्दे सुनते हैं। ठीक है, यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुर्दे सुनते हैं, और इसी तरीके से सलफ सालिहीन ने इसका ये माना लिया है कि मुर्दे सुनते हैं, तो हम उस जगह मुर्दे सुनते हैं, तस्लीम करते हैं, क्योंकि ये हदीस की बात है और रसूलुल्लाह की हदीस का इनकार करने वाला काफिर है। तो जिस जगह मुर्दे का सीमा साबित है, हम उस जगह सीमा मानते हैं। ठीक, और जिन जगह नुसूस खामोश है, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, तो हम उस जगह खामोश हैं। यानी कि जिन जगह नुसूस कुरान और हदीस हमें सलफ ये बता रही है कि इस जगह मुर्दे सुनते हैं, तो उस जगह हम सुनने को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। रसूलुल्लाह की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, आमन्ना सल्लमना आमन्ना सद्दकना, हम तस्लीम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दावा है कि मुर्दे का सीमा जिस जगह हुजूर ने फरमाया कि साबित है, तो हम उस जगह में मुर्दे का सीमा मानते हैं। जी, मैंने साफ सुथरे तरीके, और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह नुसूस मौजूद है, जो दलाइल की जब टर्न आएगी तो इंशाअल्लाह हम पेश कर देंगे। ठीक ठीक है, और आपके 30 सेकंड बाकी, अगर कुछ बोलना है तो बोल लो। हाँ, तो मैंने इस बात को रख दिया, और इसी तरीके से जो मैंने बात कही है, तो मजमूल फतावा अल्लामा इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह की किताब है, उनसे एक सवाल हुआ है, तो वो कहते हैं कि नाम यस्मउल मय्यित फिल जुमलति कमा फी सहीहैन, यानी कि मैंने अपने जुमले को, अपने दावे को इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह के मजमूल फतावा साबित कर दिया है कि मय्यित सुनती है, जैसा कि सहीहैन की रिवायत से साबित है। ठीक, जैसे मैंने अहले सुन्नत वल जमात के इमाम से दावा अपना पेश किया है, इसी तरीके से चाहे कि टाइम हो गया। ठीक है, ठीक। तारिक भाई, आपका टाइम चालू हो गया। जी, सामने कराम देखें, जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने दावा किया कि मुर्दे सुनते हैं, ठीक है, हमारा ये दावा है कि मुर्दे नहीं सुनते, जो हम सुनाते हैं, जो हम सुनाना चाहते हैं। क्योंकि सुनाता आदमी इसीलिए है कि मुर्दे सुनने पर जोर इसीलिए दिया जाता है कि मुर्दे सुनते हैं, इसलिए कि वो अपनी बात को सुनाए। उन्होंने कहा कि जहाँ सुनना साबित है, तो सुनना कहाँ साबित है, कहाँ होता है, ये तो अभी तनकीहात में आएगी कि मुर्दे सुनना कहाँ साबित होता है। हमारा ये सिंपल दावा है कि मुर्दे नहीं सुनते। अभी इन्होंने भी तैमिया रहमतुल्लाह कॉल लाया, इसका उसका कॉल लाया, इसका उसका कॉल लाया चाहिए, पर कहीं पर भी फला आदमी ने क्या बोला या उसने क्या बोला, कोई मैटर नहीं करता है। सिंपल सा बात है, हमारा ये है कि मुर्दे नहीं सुनते हैं। ठीक है, ये उनका दावा है कि मुर्दे सुनते हैं, हमारा दावा है कि मुर्दे नहीं सुनते हैं। मुर्दे जो हम सुनाना चाहें, मुर्दे नहीं सुनते हैं। जहां पर सुनने की कोई बात आती है तो क्या है नहीं है वो अभी आगे आएगी, कि हमारा ये बोलना है कि मुर्दे हमारी बात को नहीं सुनते हैं, हम उनको नहीं सुना सकते हैं, कभी नहीं सुना सकते हैं। चलिए, अब अजहर भाई, तनकीहात की जो बात है, तो अगर तनकीहात मैं शुरू में ले लूँ तो बेहतर होगा, बताएं। अभी आपके और 30-40 सेकंड बाकी है। मैंने बोल लिया। ठीक है, आपका हो गया। ठीक है, अब्दुल्ला भाई, जवाबी दावा आ गया इनका। जी, मैं बोलूं? ठीक है, नहीं, अभी ये तनकीहात लेंगे 2 मिनट के टर्न पे अब्दुल्ला भाई, फिर आपको 2 मिनट की टर्न है, क्योंकि दावा आपने तनकीहात लेंगे तो। जी, 1 मिनट। ठीक है, तो 2 मिनट आप, शारिक भाई आपके 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, चालू हो गया। देखिए सामने कराम, अब मैं सिर्फ कुछ अपनी बात को जो है स्पष्टीकरण चाहता हूँ। तनकीहात का मतलब आप लोग समझ ले, स्पष्टीकरण, अगले से जो स्पष्टीकरण लिया जाता है कि आप जो बोल रहे हैं उसको क्या बोलना चाहते हैं, क्या उसका हमारे इसी को तनकीहात बोला जाता है, स्पष्टीकरण को। तो मैं अब्दुल्ला भाई सिर्फ एक बात स्पष्ट तौर से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मुर्दे सुनते हैं, तो वो सबसे पहले मुझे मुर्दे को के बारे बताएं कि मुर्दे किसको बोल रहे हैं, वो कौन है मुर्दा। वो पहले मुर्दे का स्पष्टीकरण दे कि मुर्दा ये है, हम उनको इसके बारे बोल रहे हैं कि ये सुनते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने दलील के बारे बात की, उन्होंने कहा कि अल्लाह रसूल ने फरमाया कि मुर्दे सुनते हैं, तो मुर्दे बोल किसको रहे हैं। ठीक है, अब ये तनकीहात दें अपना, ये मुर्दे किसको बोल रहे हैं। तो कुछ मुझसे अगर स्पष्टीकरण मांगेंगे तो मैं अपने साफ तौर से बता दे रहा हूँ कि मुर्दे वो हैं जो हेलो, मुर्दे वो हैं जो मर गए। हाँ, वो कोई भी हो, मुर्दे का ही इतलाक होगा कि वो मुर्दे हैं, दुनिया से चले गए। ये बताएं कि मुर्दे ये किसको बोल रहे हैं, ताकि मुर्दे के सुनने पर जो बात हो रही है, असल में मुर्दे है कौन, मुर्दे ही हैं या जिंदा हैं, ये थोड़ा अपनी बात को जो है ना बताएं हमको। चले, बोलूं? अभी आपका टाइम बाकी है, शारिक भाई अगर चाहिए तो ले लो, छोड़ना है तो छोड़ दो।
अभी इसके नहीं, हो बाद अब्दुल्ला भाई आपने जो सवाल किया इसका जवाब देंगे, उसके बाद अब्दुल्ला भाई तनकीयात लेंगे 2 मिनट की टर्न पे, तो आपको उसका जवाब देना है, उसके बाद दलाइल का टर्न है। ठीक है अब्दुल्ला भाई, आपका टाइम चालू हो रहा है अभी। ठीक। हाँ, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक, हेलो, आप बोले मैं आपको बात कर। तो सबसे पहली बात ये कि इन्होंने ये कहा, एक मिनट रुक जाए शारिक भाई, आप अपना म्यूट कर लो, क्योंकि फिर उनकी टर्न में डिस्टर्ब हो जाएगा ना। मैं भी म्यूट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, बोलूँ मैं? जी अभी बोले, टाइम चालू है। हाँ, बोले। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि इमाम इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह की बात से साबित नहीं होती है कि अकीदा साबित हो, लेकिन इमाम इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह ने बात जो की है वो मिस्कीनी हालत में नहीं की है, बल्कि उन्होंने बाकायदा लिखा है कमा सबत फी सहीहैन, जिसका माना ये होता है कि बुखारी मुस्लिम की रिवायत से साबित है। एक बात, ठीक। दूसरी बात ये कि इन्होंने ये कहा कि हम मुर्दे को नहीं सुना सकते। देखें, हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों को कुछ जगह पर इख्तियार दिए हैं और कुछ जगह पर इख्तियार नहीं दिए हैं। सुनाना ये हमारे बस में नहीं है कि हम सुनाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत सुना सकता है। बाकी रही बात की किस जगह सुनाना, ठीक है, तो मेरा ये कब्र में दफनाया जाता है, वो मुर्दा सुनता है, उसके बारे में उसूल जहाँ पर मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुर्दे सुनते हैं उस जगह, तो हम उस जगह मानते हैं कि उस जगह मुर्दे सुनते हैं। बाकी ये कहते कि हम नहीं सुना सकते, भाई तो इसके ऊपर हमारा इख्तिलाफ है ही नहीं है। हम ये कहते ही नहीं है कि हम सुना सकते हैं, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीज का इख्तियार नहीं दिया है कि हम उसको सुना सकते हैं, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि मुर्दे नहीं सुन सकते हैं, ठीक, मुर्दे नहीं सुन सकते हैं, तो ये अपने दावे को किसी इमाम अहलुस सुन्नत से साबित करे, एक बात, और अपने दावे के ऊपर कुरान और हदीस नुसूस पेश करना शुरू कर दें। हाँ, कुरान और हदीस के अंदर में वाज़ेह लिखा हुआ कि मुर्दे नहीं सुनते, तो बात खत्म हो जाती है, ठीक है। और हदीस जो होगी, हदीस का नंबर या जो भी होगा, और अगर किसी इमाम की किताब होगी तो उसकी अरबी किताब होगी तो उसकी अरबी हवाले भी चाहिए हमें, ताकि बात हमें समझ में आए कि आप जो इबारत पढ़ रहे हैं वो दुरुस्त पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। टाइम हो गया, सुनिए अभी मेरी बात, एक मिनट। अभी शारिक भाई ने तनकी ली, आपने उसका जवाब दिया, अभी फिर से एक टर्न शारिक भाई को है, उसके बाद एक टर्न आपको है जवाब के लिए, उसके बाद आप तनकी लेके शारिक भाई जवाब देंगे, ठीक है? शारिक भाई। जी मुझे तनकीयात पर कुछ बोलना है, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, मुझे कुछ सवाल करना है। जी बोलिए उन्होंने, जी आपका 2 मिनट का टर्न है अभी, 2 मिनट का टर्न है अभी। देखिए जी, मेरा जो सवाल था अब्दुल्ला भाई से, वो सवाल की तरफ नहीं आए, वो कहीं और दायां बायां मुड़े, और जो है मेरा सवाल था कि मुर्दे किसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि कब्र में दफनाया जाता है वो मुर्दा है। कब्र में सबको दफनाया जाता है, रसूलुल्लाह को दफनाया गया, शोहदा को दफनाया जाता है, वलियों को दफनाया जाता है, आम लोगों को दफनाया जाता है। ये इस चीज का ये नहीं बता रहे कि मुर्दा यहाँ पर किसको सुनाना चाहते हैं, ये मुर्दा है कौन। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह जिसको सुनाना चाहे, तो अल्लाह आपको उड़ाना चाहे तो आप उड़ जाएंगे, कादिर मुतलक है अल्लाह, रोक टोक है कि अल्लाह आपको उड़ाना चाहे, अल्लाह आपको आसमान में ले जाना चाहे, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपने फिर ये भी बोले कि जो है हम उन्हें सुना, हम जो है उन्हें सुना सकते हैं जो जिसको अल्लाह चाहे। भाई अल्लाह जिसको चाहे वो हर काम हो सकता है, इसको अल्लाह का चाहने पर आप अपनी सुनने की दलील नहीं बना सकते हैं। और इन्होंने कहा कि मुर्दे कभी कभार जो है जहाँ पर आया है वहाँ सुनते हैं। तो भाई हम बात कर रहे हैं अपने सुनाने पर, आपने फिर वहां पर अल्लाह जब सुनाना चाहे, अल्लाह उड़ाना चाहे, उड़ जाइए, क्यों नहीं उड़ रहे हैं आप? उड़ना चाहिए ना भाई। तो आप अभी तक तो उड़े नहीं है, अल्लाह चाहे तो जो है ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हो गए, आपको भी और हमको भी हो जाना चाहिए, नहीं हुआ आदमी। तो कानून और कुदरत एक अलग चीज होती है। अल्लाह का कानून कहता है कि मुर्दे नहीं सुनते, अल्लाह का कुदरत कहता है कि जब चाहे सुनेंगे। अल्लाह जब अल्लाह के रसूल ने कलीमे बदर में सुना दिया, उसके बाद अम्मी आयशा ने फरमाया कि नहीं मुर्दे नहीं सुनते हैं, अल्लाह रसूल ने बलो सुना दिया। उसके बाद जो है कई मुहद्दिसीन ने कहा कि मौजज़ा था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास वक्त के लिए क्या था। तो अभी ये मुझको सिर्फ फिर मेरी बारी में सिर्फ बताएं कि मुर्दे ये किसको ले रहे हैं, रसूलुल्लाह को, वलियों को, शोहदा को, और ये आम लोगों को कब्र में दफनाया सबको जाता है, और लफ्ज है मुर्दे। चलें शुरू करें, मेरी बात हो गई। अभी अब्दुल्ला भाई आप इनका जवाब दो, फिर जैसे इनका जवाब देके आपका हो जाता है फिर आप इनसे कुछ सवाल कर सकते हैं अगली टर्न में। ठीक। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अजहर भाई मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, ठीक। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि मुर्दे नहीं सुनते, और हवाले में क्या कहा, अल्लाह का कुरान ने कहा।
میں 30 पारे का हाफिज हूँ, अल्लाह की कसम किसी जगह भी नहीं लिखा हुआ है कि मुर्दे नहीं सुनते। ठीक, अगर ये मुझे दिखा देंगे मैं अपनी बात से रुजू कर लूंगा और मैं मान लूंगा कि हाँ भाई मुझे इस आयत का इल्म नहीं था। इन्होंने जो कहा है कि मुर्दे नहीं सुनते, इन्होंने झूठ बोला है, कुरान के ऊपर झूठ बोला है। ठीक, एक बात। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो बात कही है उसको भी पेश करना पड़ेगा, जिसका अरबी में यह तर्जमा होता होगा कि मुर्दे नहीं सुनते हैं। ठीक, एक बात। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कहते हैं रसूल अल्लाह लफ्ज़ नहीं आएगा, रसूलुल्लाह आएगा। अगर मुनादा मुज़ाफ या के साथ अगर हम निदा करेंगे तो या रसूल अल्लाह आएगा, क्योंकि यहाँ पास मुनादा मुज़ाफ होगा, मुनादा मुफ़रद नहीं रहेगा। एक बात। दूसरी बात यह कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इजमा है कि अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, नमाज पढ़ते हैं। उम्मतियों का मामला कब्र में और है, और क्या कहते हैं अंबिया का मामला और है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसाद अल अंबिया, अल्लाह ने रूए जमीन पर हराम करार दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मकाम मर्तबा कुछ और है, जैसे कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हिसाबो किताब नहीं होगा, दूसरे मुर्दे जो आम मुर्दे होते हैं उनसे होगा। और ये बार बार कह रहे कि मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा इज़ा उतलिक़ल मुतलक़ युरादु बिही अल फ़र्दुल कामिल, मैंने मुतलक ये बात कही है। अब इसके अंदर में कोई तखसीस पैदा करनी होगी, फिर जो तखसीस आएगी तो तखसीस के दलाइल भी आएंगे। एक बात। तो जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, वो इंसान जो मर गया जिसको मुर्दे को कब्र में रखा जाता है उसके बारे में हदीस है, नुसूस बता रही है कि सुनते हैं तो सुनते हैं, हम उस बात को तस्लीम करते हैं। हो गया टाइम, 1 मिनट रुक जाए। अभी मैं एक कुछ बात कहूँगा। शारिक भाई ने कहा कि मुर्दे किसको कहते हैं, आपके बकौल जो कब्र के अंदर जिसको रख दिया जाए वो मुर्दा है। ठीक है, ये बात ठीक है? हेलो, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि शारिक भाई ने मुर्दे की तारीफ पूछी। आपके बकौल जिसको कब्र में रख दिया जाए इंतकाल के बाद वो मुर्दा, ठीक है, यानी तो इंतकाल शुदा है। हाँ ठीक है ना? जी जी हाँ ठीक। तो अभी आपके लिए 2 मिनट है और आप शारिक भाई से फिर से सवाल, यानी आपका जवाब। अब्दुल्ला भाई ने नबियों को बोला कि जिंदा है और आम लोगों को बोला कि मुर्दा है। वो उसके तरफ अलग जाएंगे। उन्होंने सुनिए 1 मिनट, उन्होंने उनकी तारीफ कर दी। अभी काउंटर के अंदर वली और शोदा के बारे जरा बता दें। सुनिए ना 1 मिनट, वो अलग है क्योंकि अभी आपका जो आपके जो ये था वो 2 मिनट का वो हो गया। अभी इनको 2 मिनट है, फिर आपको 2 मिनट जवाब देना है। जवाब नहीं दिया ना वली और शोदा के बारे में। हाँ तो वो अभी लोग फैसला कर लेंगे ना, अपने को 2-2 मिनट का टर्न है क्योंकि दलाइल के पास भी भाई उनको बोलो ना, किसी बोल दे वली और शोदा के बारे बोल के बात खत्म कर देते, 5-10-20 मिनट उनको 20 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो। अच्छा ठीक है, इनका बात ऐसे नहीं ना होगा। वो एक काम करेंगे, वो जो 1 मिनट, वो जो एक्स्ट्रा एतराज है आपका अपन उसको एंड में लेते। ठीक है, अभी जो सीक्वेंस से चल रहा है ना 5 सेकंड का तो बात है, हो जाए, खाली बोल दे अपनी बात को वली और शोदा के बारे में। क्या वली और शोदा के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? वली और शोदा जिंदा है कब्र में कि मुर्दा है? अगर आपकी बात खत्म हो गई तो मैं बात करूँ फिर? हाँ बोले। हाँ देखिए, अगर बात को एक जगह रख करके बात करना शुरू करेंगे तो बात होगी अजहर भाई, नहीं तो फिर मैं हयात अंबिया पर दलाइल देना शुरू करेंगे, उधर ही दलाइल के पूरे हो जाएंगे। ठीक, जैसे मैं एक मिनट रुक जाए शारिक भाई, ये जो आपने जो सवाल किया है इसको अपन पेंडिंग रखते हैं, ये सवाल रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी देखो एक मिनट, अभी आपके जो 2 मिनट सुनो, 1 मिनट सुनो, आपको जो 2 मिनट की 2 टर्न दी गई सवाल आपने किए, ठीक है प्यारे भाई के अंदर। एक मिनट प्यारे भाई इसमें बोलने वाली बात कर लेंगे बाद में। हयात में है कि नहीं? अभी जो डिबेट का जो डेकोरम है उसको खराब मत करो। आपको 2 मिनट की टर्न दी गई थी। ये सवाल है आपका। फिर तो भाई ये डिबेटी अब्दुल्ला भाई हार गए। ये हाँ वो देखा जाएगा ना, वही तो बोल रहा हूँ। आपके बकौल अगर हार गए तो दलाइल के बाद में आप वो सवाल करें अलग से। मैं बोला ना 2-2 मिनट का काउंटर भाई। जब मैंने जो तनकीहात मांगी कि आप चारों पर बताएं, रसूलुल्लाह पर बताएं, वली पर बताएं, शोदा पर बताएं, आमादी पर मुर्दा हो गया बताते बस चली बात आगे हो जाएगी ना। 1 मिनट रुक जाए, आपको जो भी काउंटर करना है वो दलाइल के बाद काउंटर करे ना। आपको 2-2 मिनट की 2 टर्न दिया मैंने भाई। जो तनकीहात थी जब मेरी बात, मैंने कहा था मुर्दे। अब ये बोले ना मेरे को भाई, मेरे हमारे आपने उनसे पूछा कि मुर्दे किसको कहते हैं, उन्होंने जवाब दे दिया कि कब्र के अंदर जो रखते, कब्र के अंदर अभी हो गया, शोदा भी रखा जाता है। अब उन्होंने बोल दिया, अब आपका एतराज बना ना। चलिए ठीक है, तो इसको एंड में लेते हैं। अभी
अभी इनको 2-2 मिनट के 2 टर्न है ना आपको सवाल करने के लिए, तो ये अभी सवाल करेंगे आपसे, फिर वो दलाइल देंगे, फिर आप दलाइल देंगे, उसके बाद जो है काउंटर में आप पूछें, ठीक है? सवाल कर अब्दुल्ला भाई 2 मिनट। हाँ, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो मैंने ये कहा था कि तारिक भाई ने कुरान के ऊपर झूठ बोला है, ठीक। मैं 30 पारे का हाफिज हूँ, कुरान में किसी आयत में भी नहीं लिखा हुआ है कि मुर्दे नहीं सुनते हैं, ठीक है। अगर वो दिखाएंगे तो हम मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे, ठीक। तो ये पहले इसको साबित करे। अब ये चले जा रहे थे हयाते अंबिया पर। अगर मैं इसके ऊपर बात करना शुरू करूं तो मैं फिर पूछूंगा कि आप हयाते अंबिया के कायल हो या ना कायल हो, फिर उसके ऊपर दलाइल देना शुरू हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इसके ही ऊपर रख करके हम अपने डिबेट को क्लियर करते हैं कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं। ये वो मुर्दे जो कब्र में रखे गए हैं, और जैसे कि बुखारी मुस्लिम से जो रिवायत नुसूस से साबित है कि इन जगहों पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुर्दे सुनते हैं, जिन नुसूस से मालूम हो रहा है हुजूर ने फरमाया कि इन जगह मुर्दे का सीमा साबित है। क्या उन जगहों पर आप मुर्दों का सीमा मानते हो या नहीं मानते हो, इसकी वजाहत करेंगे। जो बुखारी मुस्लिम और दीगर फाहमे सलफ वगैरह पर जो रिवायतें साबित हैं, क्या आप उसके मुनकिर हो या मतलब उसकी तावीलात करते हो, इसका जवाब दें। और एक बात ये कि सुने दूसरी बात ये कि जो एतराज़ात आप मुझ पर कर रहे हैं, तो इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से जो मुर्दे के बारे में सवाल हुआ है, तो वो कहते हैं कि यस्माउल मय्यत, उनको मालूम नहीं था कि वो मर्दा कौन है कौन नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उनको मालूम नहीं। उन्होंने बाकायदा जवाब दिया कि यस्माउल मय्यत। अगर उनको मालूम होता कि नहीं, जिस तरीके से तारिक भाई एतराज कर रहे हैं उस तरीके का एतराज होगा तो वो एतराज का जवाब भी देते थे, लेकिन कोई एतराज नहीं है। उन्होंने बाकायदा जवाब दिया है कि यस्माउल मय्यत, और बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मरफू को जिक्र किया है कि यस्माउ खफ्तन आलिहिम हीना युवल्लून अन्हु, कि जब तुम वो तुम्हारे जूते की आवाज को सुनते हो, जब तुम पीठ फेर करके उनसे चलने लगते हो, तो ठीक। तो आप ये बताएंगे कि आप मुर्दे का सीमा मानते हो या नहीं, जिन जगह पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बात। और जो आपने ये कहा कि मुर्दे नहीं सुनते हैं, और इसके ऊपर कुरान मजीद का हवाला दिया, और हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर झूठ बोला है, उसके आप मुझे हवाला पेश करेंगे। जी, आप अपने हवाला पेश करें। टाइम हो गया। लेकिन सामने कराम अब्दुल्ला भाई से, हाँ मैं शुरू कर रहा हूँ। लेकिन सामने कराम अब्दुल्ला भाई से मैंने कुछ सवालात किए थे कि नबी, वली, शोहदा और अंबिया के बारे क्या ख्याल है, आम लोगों के बारे में। तो इन्होंने दो चीजें रखी, नबी जिंदा और आम लोग मुर्दा। यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सिर्फ आम लोगों पर चल रहा है, गौर करेंगे, क्योंकि इन्होंने नबियों को हटा दिया, शोहदा को हटा दिया, वलियों को हटा दिया, और फिर इन्होंने कहा कि इनको इन्होंने छुआ ही नहीं। तो क्या ये जिंदा है या कब्र में रख करके, कब्र में जो हम इनको रखे तो ये जिंदा हो गए, और आम लोग जो है मुर्दा ही थे, और वो मुर्दा होकर जूतियों की आवाज को सुने। इन्होंने कोई इसका क्लियर जवाब नहीं दिया, फिर आयात पर चले गए, जबकि ये मसला आयात का नहीं था, ये मसला था मुर्दों के सुनने पे कि मुर्दों किसको मान रहे हैं आप। क्या रसूल को मुर्दा मान रहे हैं, वली को मुर्दा मान रहे हैं, सौदा को मुर्दा। हमारा तो सिंपल मौके पर जो मर गया वो मुर्दा, ठीक है, सिंपल मौके था। अब ये इन्होंने कहा कि जूतियों की आवाज को सुनते हैं जब पीठ फेर कर चल दिए। देखिए, खुद अपनी बात की वजाहत कर रहे हैं कि जब आदमी पीठ फेर के जाता है, वापस जाता है, तब सुनते हैं। इसका मतलब है कि ना पहले सुनते हैं ना बाद में सुनते हैं। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के जो है पैदा हुए, तो हम इनको बोले कि क्या आप मानते हैं कि बच्चे बिन बाप के पैदा नहीं होते हैं? ये बोलेंगे हाँ होते हैं। तो हम बोलेंगे भैया फिर तो दिखाओ हमको कहाँ पर हुआ है बिन बाप के बच्चा पैदा। तो ये जो है चले जाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। तो भैया मौजूदात जो होते हैं, खास वाकया जो होता है वो आम के लिए नहीं होता है। अगर खास वाकया में अल्लाह ताला ने बिन बाप के बच्चा पैदा कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कानून पकड़ के बोला जाए कि बच्चा बिन बाप के जो है पैदा होता है। तो खास वाकया में अल्लाह ने किसी मुर्दे को सुना दिया, उसका ये मतलब नहीं होता है कि आम के लिए बोल दिया जाए कि मुर्दे सुनते हैं, साबित हो गया मुर्दे सुनते हैं, कहीं सुनते हैं कहीं नहीं सुनते। ऐसा अकीदा नहीं बनता। अकीदा का मतलब होता है कि दिल इस बात पर गवाही दे और नफ्स को पूरा पूरा इत्मीनान हो। समझ में आ रही? अब इन्होंने कहा कि मैंने कहा इन नकल तुस्मुल मौता, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। अब इन्होंने कहा कि अम्मी आयशा पर जो है एतराज किया। रब्बे काबा की कसम, बुखारी की हदीस अभी लगा दूंगा, जैसे कि मैंने शहीद भाई को लगाया था कि जब तलीब बद्र को अल्लाह रसूल ने सुनाया था, उसके बाद इब्ने हज़ार वगैरह सब ने कहा कि ये जो मौजूदा था, और अम्मी आयशा ने इसके बाद पढ़ी कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। कुरान की आयत बशर्ते पढ़ी उन्होंने कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। ये बुखारी की हदीस में अभी लगाऊंगा इनके साथ में। तो देखिए, सब कुछ लब्बो लबाब यहाँ पर ये उठ रहा है कि ये सुना रहे हैं किसको? मुर्दों को, जो आम लोग हैं उनको, या जो है वली है, शोहदा है, सब जितनों की आवाज में आएंगे, या सिर्फ आम लोग आएंगे जो आम बेचारे जो है एक तरह के अलग तबका है, तीन तबका अलग हो जाएंगे। इन्होंने कोई स्पष्टीकरण की बात नहीं की। अब ये बताएं अजहर भाई करना क्या है आगे, अब आप बताएं। अच्छा, आपका जवाब हो गया? जी,
ٹھیک, اور ٹائم بھی ہو گیا. ابھی دلائل کے 2-2 منٹ کی ٹرن دیتے اپن, 2-2 کر کے. ٹھیک ہے عبداللہ بھائی, ابھی آپ کا ایک دعویٰ تھا, اس پہ یہ تھا کہ بھائی جو آدمی انتقال کر جائے اور وہ قبر میں اتار دیا جائے, ٹھیک ہے, جی تو ایسے شخص کا سننا جو ہے کتاب و سنت سے ثابت ہے, اور جی بالکل وہ جزوی طور پہ ہے, جہاں جہاں ثابت ہے وہاں وہاں مانتے آپ, اور جہاں جہاں ثابت جی نہیں وہاں نہیں مانتے. اس پہ ابھی آپ جی دلائل پیش کریں, آپ کو 2 منٹ کا ٹرن ہے. اچھا ایک بات, دوسری بات یہ اظہر بھائی, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں اظہر بھائی, انصاف کا خون نہ کریں. قرآن کا تھا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدیلوا, ٹھیک ہے, تو انصاف سے قائم لینا. انہوں نے کیا کہا کہ مردے نہیں سنتے, اور اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کیا پیش کر رہے ہیں کہ سنا نہیں سکتے. ہم نے پہلے ہی اس بات کی وضاحت کر دیا, سنانے میں ہمارا کوئی دخل نہیں. اور قرآن کی تو انہوں نے آیت ہی پیش نہیں کی, انک لا تسمع الموتى, تسمع کا معنی سنانا ہوتا ہے, سننا نہیں ہوتا. سننا دکھائیں مجھے. ایک بات, جھوٹ مت بولے حدیث کے اوپر. چلے میں حدیث پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ان المیت اذا وضع فی قبره انه لیسمع خفقا نعالهم اذا انصرف. صحیح مسلم حدیث نمبر 72-17. اس کے بعد میں پھر دیکھیں, ان المیت اذا وضع فی قبره انه لسمع خفقا نعالهم حين يولون عنه. مسند کیا کہتے ہیں امام احمد, اور اس کا صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348, شرح معانی الاثار للطحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510, معجم الاوسط طبرانی حدیث نمبر 2651, اور مستدرک علی الصحیحین, اس کی سند صحیح ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 اور 381. ٹھیک, اور اس کے بعد میں دیکھیں اقبال نبی صلی اللہ علیہ, جی ترجمہ کر دیں. ہاں, یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کو جب وضع رکھا جائے فی قبر ہی, اس کی قبر میں, تو وہ سنتا ہے ان کی جوتوں کی آواز کو جب وہ جانے لگتے ہیں, یعنی مردے کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں. صحیح مسلم. اور اسی طریقے سے دوسرے کی پیٹ پھیر کر کے جب جانے لگے تو, اور یہ حدیثوں کا میں نے ان حوالوں سے نقل کیا ہے. صحیح مسلم 72-17, 72-16, اور صحیح بخاری کے اندر میں بھی یہ روایت ہے, اور مستدرک وغیرہ جتنا میں نے حوالہ جو دیا تھا. اور دیکھیے وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرأ نعالهم اتاه ملكان, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب گئے ہیں کہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 اور حدیث نمبر 1338 ہے, اور صحیح مسلم جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 379, حدیث نمبر کیا کہتے ہیں 72-16, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا یہ کہنا ہے کہ مردے سنتے ہیں ان کی جوتے کی آواز, اتاہ ملکان, ان کے پاس کیا کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں, تو اس کو اٹھا دیتے ہیں وہ, فیقالان لہو, پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں. ٹائم ہو گیا, ابھی باقی دلائل جو ہے اگلی ٹرن میں. ابھی شارق بھائی آپ جو ہے مردے کے نہ سننے پہ دلائل پیش کریں, 2 منٹ آپ کے چالو ہوگا. دیکھیے سامعین کرام, اظہر بھائی نے جتنی باتیں بولی کہ میں ابھی دلیل دیتا ہوں, بس ایک بار میں یہ بولتا ہوں جی کہ یہ اچھا دلیل کا وہ توڑا ہم لوگ آخر میں کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے ان کی جو 2 دلیلیں دی ہیں انہوں نے. عبداللہ بھائی کوئی اور دلیل بھی آپ کے پاس ہے تو آپ دے سکتے ہیں, جو ایک جوتیوں کی آواز کی, اور کوئی اور بھی آپ دے سکتے ہیں. میں 5 سیکنڈ ایکسٹرا دے دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی شارق بھائی آپ کے دلائل کا ٹائم ہے, آپ دلائل دو, اینڈ میں کاؤنٹ رہے گا. دیکھیے سامعین کرام, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا انک لا تسمع الموتى, اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. انہوں نے کہا کہ مردے نہیں سنتے ہیں, دکھاؤ. ارے بھائی جب ہم سنا ہی نہیں سکتے ان کو, تو وہ سنیں گے کہاں سے؟ سمپل سی بات. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو جب ہم نہیں سنا سکتے ہیں کسی کو, اور نہ بہروں کو جو پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں ان کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں, تو بھائی بہرے بھی نہیں سنتے ہیں, مردے بھی نہیں سنتے ہیں. بھائی ہم بہروں کو آواز دیں گے بھائی 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 بھائی, اس کا مطلب ہے کہ نہیں سن رہا ہے. سمپل سی بات ہے. ویسے مردوں کو ہم کتنوں جیسے بولیں گے بھیا 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 بھیا, مردہ نہیں سنے گا. سمپل سی بات ہے. اب یہ بول رہے کہ مردے نہیں سنتے, ارے بھیا ہم سنا ہی نہیں سکتے تو سنیں گے کہاں سے؟ سمپل سی بات ہے. میرا یہی دلیل ہے پیارے بھائی کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اظہر بھائی نے جو شروع سے, یہ عبداللہ بھائی نے جو شروع سے راہ فرار اختیار کیا ہے کہ وہ ولی کو چھوڑ دیے, شہدا کو چھوڑ دیے, انبیاء کو زندہ بنا دیے. اس کے بعد دیکھیے پھر کیا بول رہے ہیں, یہ کتنی مزے کی بات انہوں نے بولی کہ جوتیوں کے بعد کے ساتھ زندہ کر دیا جاتا ہے. لیجیے, ولی بھی زندہ, نبی بھی زندہ, اور عام لوگ بھی زندہ. بات کس پر کر رہے ہیں ہم لوگ؟
चलिए अब अजहर भाई आप दलील के रद्द फिर हम करेंगे। मेरी दलील का कुछ रद्द करना है तो अब्दुल्ला भाई कर दें, उसके बाद मैं उनकी जो उन्होंने दलील दी उसको रद्द करके बात को खत्म करेंगे और वीडियो बना लेंगे। अब्दुल्ला भाई देखिए अभी आपका टाइम बाकी है और 2 मिनट आपको और मजीद दलाइल के लिए, फिर शारिक भाई को और 2 मिनट दलाइल के लिए, और उसके बाद 2-2 मिनट की जो है आप एक दूसरे के दलाइल का जवाब देंगे। अभी आप अपनी दलाइल रखें। ठीक है, देखिए अजहर भाई, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमारे पास कुरान और हदीस को समझने के लिए सलफ है। एक बात खूब अच्छे तरीके से याद रखें, हम में और गुमराह फिरकों के अंदर में एक फर्क ये है कि हम अपनी बातों को सलफ से साबित करते हैं। चुनांचे इसी आयत की तफसीर में इन्नका ला तुस्मिउल मौता के अंदर में हाफिज इब्ने कसीर रहीमहुल्लाह, जो कि मुफस्सिरीन में बुलंद मर्तबा रखते, मकाम रखते हैं, वो फरमाते वह सहीहु इंदल उलमा रिवायत अब्दुल्लाह इब्न उमर के कहते हैं कि मुर्दे के सुनने के ताल्लुक से सही रिवायत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की है, और इस पर बहुत सारे शवाहिद हैं अला सिहतिही मिन वुजूहिन कसीरतिन। और इसी आयत के ज़िम्न में लिखते हैं वस्सलफु मुजमऊन अला हाज़ा वक़द तवातरतिल आसारु अन्हुम बिअन्नल मय्यित यअरिफु बिज़ियारतिल हय्य लहु व यस्तबशिरु। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 438। और सलफ इस बात पर इत्तिफाक करते हैं और सलफ का इस बात पर इजमा है कि मुर्दे सुनते हैं, और इस ताल्लुक से बहुत मुतवातिर हदीसें क्या है, हाफिज इब्ने कसीर रहीमहुल्लाह के मुताबिक बकौल उनके के मुतवातिर हदीसें हैं। और आगे फरमाते हैं जो तुम कहते कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कहते ऐ ला तस्मउहुम शैअन यनफउहुम लिज़ालिका हाउलाई अला कुलूबिहिम गिशावतुन व फी आज़ानिहिम वक़्र अल-कुफ्र। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 384। यानी तो उनको कोई चीज नहीं सुना सकता जो उनको नफा दे, बस इसी तरह उन कुफार के दिल पर पर्दे हैं और उनके कानों में कुफ्र के बोझ हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है कि तुम उनको नफा नहीं दे सकते हो, पहुंचा नहीं सकते कोई नफा। सुनने का तर्जमा क्या कर रहे हैं जी? हो गई, टर्न हो गई। ठीक। अभी शारिक भाई आपको और 2 मिनट का टाइम है दलाइल का। इसके बाद जो है काउंटर होएगा। आप जो है अब्दुल्ला भाई आपके दलाइल दे के फौरन आप अब्दुल्ला भाई को काउंटर करें, फिर लास्ट में अब्दुल्ला भाई आपको काउंटर करेंगे, डिबेट खत्म। फिर जो है आप अपनी बात कर सकते हैं। दलाइल देके काउंटर करेंगे। मैं काउंटर करता हूँ। अभी आपको 4 मिनट है टोटल, ठीक है? हाँ, 2 मिनट दलाइल के और 2 मिनट काउंटर के, ठीक है? फिर अब्दुल्ला भाई को लास्ट में 2 मिनट काउंटर के। जी जी जी। देखिए सामने कराम, अभी तक कोई अब्दुल्ला भाई से जो है जवाब नहीं आया। उन्होंने बार बार बोला कि मुर्दे सुनते हैं और दलील वो दे रहे हैं खास वक्त की। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए, तो आदमी बिन बाप के पैदा नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल जो है चले गए मिराज पर, लेकिन जब अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना गए तो बहुत तकलीफ से गए। हमने कहा हम गौर करेंगे तो आदमी ये नहीं बोल सकता कि रसूल करीम हमेशा मिराज पर जाएंगे, नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला का इख्तियार है कि जब चाहे जो काम कर दे, कुदरत से किसी को इनकार नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या मेरा जो दलील था कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता है, नबी आप जो है मुर्दों को नहीं सुना सकते। इसी से अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने वो रिवायत पढ़ी थी कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, और उनको नहीं सुना सकते जो अपने कब्रों में मदफून है। ठीक है ना, अम्मी आयशा ने जो कलीमे बद्र में रसूल करीम ने सुनाया था, तो उसके बाद अम्मी आयशा ने फरमाया था कि तुमको नहीं सुना सकते जो कब्रों में मदफून है। वहाँ पर अल्लाह रसूल का मौजज़ा था, बाकी तो मैंने आपको बता दिया। और ये बार बार जुतियों की आवाज को लेकर के है, तो जुतियों की आवाज से भी सुनना साबित नहीं होगी, क्योंकि हमारा ये मकसद है हमारा सुनाना। हम जब सुनाए तब वो सुने। अलान का लफ्ज हर जगह आता है कि वो खास वक्त के लिए। फिर उन्होंने जो है बोला कि मुर्दा जो है इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई इस्तिफादा हासिल कुफार नहीं कर सकते हैं ना, तो कुफार को अल्लाह ताला ने मुर्दों से तस्बीह दी कि ए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। यानी कुफार अगर मुर्दे हैं, तस्बीह दी जा रही है, इसका मतलब है कि जो मुशब्बह भी है वो और नहीं सुनता है, मुर्दे और नहीं सुनते हैं। क्योंकि हम अगर आपको शेर से जो है तस्बीह दें कि अब्दुल्ला भाई शेर है, तो इसका मतलब है कि अब्दुल्ला भाई शेर है तो अब्दुल्ला भाई बहादुर है, पर शेर उससे ज्यादा बहादुर है। बात ही क्लियर होती है कि मुर्दे नहीं सुनते हैं। मेरा ये टर्म हो गया। अब मैं उनकी दलील को और तोड़ूंगा। अजहर भाई कुछ अब्दुल्ला भाई बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। बोलूं मैं अजहर भाई? वक्त है बोले। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जो इन्होंने कहा इसके ऊपर कोई अरबी इबारत नहीं पड़ी और वो चले गए तशबीह और मुशब्बा भी। अल्लाह की कसम, ये मुशब्बा और मुशब्बा भी को जानते भी नहीं होंगे। खैर बारे कैफ हमने सनद से बात की थी। अच्छा चले, इनकी तसल्ली के लिए एक बात और, तफसीर इब्न कसीर की एक इबारत मैं इनके सामने रख रहा हूँ। वक़द शरअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि उम्मती इज़ा सल्लिमू अला अहलिल क़ुबूर अन युसल्लिमू अलैहि सलाम मन
क्या कहते हैं, युखातिबूनहु फयक़ूलु अल मुसल्लिम अस्सलामु अलैकुम दारा कौमिन मुस्लिमीन व हादा खिताबुन लिमन यस्मउ व यअक़िल, और ये खिताब है उसके लिए जो सुनता है और अकल रखता है। वलौला हादल खिताब लकान बिमंज़िलति खिताबिल मादूमी वल जमात वस्सलफ मुजमिऊन अला हादा वक़द तवातरतिल असबातु आसारु अन्नहुम बिअन्नल मय्यित यअरिफु बिज़ियारतिल हय्य व यस्तबशिरु। कहते हैं कि जब जिनको सलाम किया जा रहा है, और तो ये मुखातब यानी उनसे खिताब किया जा रहा है, अगर वो सुनते नहीं है, वो उसके लिए जो सुनता है और अकल रखता है, और अगर ये खिताब किस तरीके का होता है कि वो अकल नहीं रखते हैं और क्या कहते हैं वो नहीं सुनते, तो फिर खिताब बेकार हो जाता है। ये मैंने तफसीर इब्न कसीर की इबारत पेश की थी, एक बात। दूसरी बात ये, पहले कहते हैं कि हम सलफ से कहते हैं, और हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी शाफ़ी रहिमहुल्लाह फ़त्हुल बारी के अंदर में लिखते हैं मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी, ये लिखते हैं वस्तदल्ल जमाअत मिनहुम अब्दुल हक़ अला हुसूलिल इस्तिमा'i मिनल मय्यित बिमशरू'iय्यति सलामी अलल मुमता फ़क़ालू लौ लम यस्मउ अस्सलाम लकाना खिताबुहुम अबसन, कि अगर मुर्दे सुनते नहीं और उनसे खिताब भी किया जा रहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये खिताब बेकार हो जाता, अबस हो जाता। इन सब सारी चीज़ों से पता चलता है कि मुर्दे सुनते हैं। और अल्लामा आलूसी रहिमहुल्लाह मानी के अंदर में लिखते हैं वल हक़्क़ु अन्नहु यस्मऊन अल मौता, कि हक और सच्ची बात तो ये है कि मुर्दा सुनता है। तो जिन जगह पर सुनना साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन जगहों पर नुसूस पेश कर रहे हैं कि मुर्दा टाइम हो गया, अभी मजीद जो है 1-1 मिनट आपको मतलब दे रहा हूँ मैं। नहीं, मेरा 2 मिनट का टर्म था। आपको 2 मिनट कंटिन्यू दिया था, लेकिन आप चले 2 मिनट ले लें, क्योंकि आपने वहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया। आप 2 मिनट ले लें, मेरी बात बोलने के बाद बात खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसे कैसे होगा? आपके 2 मिनट आपने जाया कर दिए ना शारिक भाई। अच्छा, तो मैं 2 मिनट अभी ले ले रहा हूँ, फिर आप 2 मिनट 2 मिनट का 2 मिनट इधर। ठीक है, फिर खत्म हो गई बात अभी। हाँ, 2 मिनट मैं ले रहा हूँ, रख देता हूँ। अच्छा, आप 2 मिनट ले रहे? 2 मिनट ले रहा हूँ ना। ठीक है, 2 मिनट ले लें, 2 मिनट लूंगा। अच्छा, 2 मिनट आप मुझको दे दें, एक मिनट अजहर भाई को दे देना। अच्छा, 1 मिनट मुझको दे दें, फिर 1 मिनट अजहर भाई को दे देंगे, फिर 1 मिनट आखिर में मुझको दे दीजिएगा। मुद्दई को एक आखिरी टर्न रहती है ना शारिक भाई, तो आप ले लीजिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट आप ले लो। 1 मिनट सुनो, 1 मिनट आप ले लो शारिक भाई, फिर वो 1 मिनट उनको दे देंगे। अच्छा, 2 मिनट आप ले लो, फिर 1 मिनट उनको दे देंगे। ठीक है, चलो 2 मिनट से पहले ही मैं बात खत्म कर दूंगा। चलो ठीक है, चलो। सामने कराम, अब देखिए बहुत मजेदार बात उन्होंने आखिर में की, और मैंने शुरू से ही बताया कि रसूलुल्लाह का क्या, उन्होंने कहा जिंदा वलियों का क्या कुछ जवाब नहीं आया, शोहदा का क्या कुछ जवाब नहीं आया, आम लोगों को मुर्दा बना दिया, फिर आम लोगों को बोले कब्र में जाके मुर्दा हो गया, फिर बोला कि नहीं फरिश्ते आए तो जिंदा हो गया। हमारा टॉपिक ही था कि मुर्दे सुनते हैं, ये जिंदा बना दिए थे। ठीक है, नबी और आम लोगों को, वली और शोहदा को इन्होंने हज़फ कर लिया, कोई जवाब नहीं आया वहां पर, क्योंकि जवाब आता भी नहीं, जवाब था भी नहीं। सामने कराम गौर करेंगे। दूसरी बात, अब इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि सलाम किसको किया जाता है। सलाम मेरे प्यारे भाई, सलाम हम यहाँ अगर करेंगे तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि जो तुम्हें सलाम करे तुम उसका जवाब दो। यहाँ जवाब देना फर्ज है, जवाब देना। तो अब ये मुझको जवाब सुनाए, अब ये बोलेंगे नहीं हम मुर्दों का जवाब नहीं सुन सकते हैं, तो कान कमजोर है आपका मुंह बड़ी मजबूत हो गया। अब मुर्दा का मुंह कमजोर हो गया, उसका कान बड़ी मजबूत हो गया। माशाअल्लाह, ये मजबूती नहीं खेला जा रहा है, जवाब सुनाना होगा। और हम आप हमसे पूछिए सलाम क्यों करते हैं, तो हम यहाँ सलाम उनको नहीं करते हैं, हम सीधा अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उन पर सलामती हो। जैसे कि देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हम लोग सहाबा नमाज पढ़ते थे, तो हम लोग क्या बोलते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान की आयत पढ़ते हैं अभी भी हम लोग, क्या तो क्या हम जो है अजहर भाई घर में खाना खा रहे हैं, अब्दुल्ला भाई घर में खाना खा रहे हैं, तो क्या सुनते हैं क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, तो सुन लेते नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर खिताब किया जा रहा है। जैसे कि हम क्या बोलते थे, अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी, हम लोग बोलते हैं ना नमाज में, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते थे क्या, कहीं पर बैठे हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और हुजरे में है, तो सहाबा बोलते थे, अच्छा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही बात पढ़ते थे, अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी। तो सुनना कहाँ साबित होता है भाई? आप जी जो बोलते हैं कि सुनना साबित हो जाता है, सलाम का जवाब दे कि यहाँ भी सुनना था, हम जिंदा है तो हम नहीं सुन पा रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं, वो बेचारे मुर्दे कहाँ से सुन पाएंगे। ठीक है, सामने कहा मैं अपनी बात पूरी मुकम्मल कर दी, इन्होंने अपनी बात का कोई वजाहत नहीं किया, इन्होंने हर वो बात लाई जो कैद के साथ थी। और जो है आपका टाइम हो गया 2 मिनट शरीफ भाई, अभी अब्दुल्ला भाई बोलेंगे और उनकी टर्न के बाद डिबेट खत्म। ठीक है, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अजहर भाई इन्होंने एक आयत से इस्तिदलाल किया था, इसी आयत को मैं पेश कर देता हूँ, तहज़ीबुल आसार, ये अल्लामा तबरी रहिमहुल्लाह की किताब है। वो फरमाते वलैसा फी क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला लिनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका ला तुस्मिउल मौता व ला तुस्मिउ सुम्मा दुआ
اذا ولوا عنه مدبر ولا في قوله ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور حجة لمن احتج به دفع ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لأصحابه إذا قالوا له في خطابه أهل القليب بما خاطبهم به ما أنتم بأسمع لما أقول له ولا في إنكار ما ثبت عنه من قوله لأصحابه مخبرهم عن البیت فی قبر. یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انک لا تسمع الموتى سے استدلال کرتے ہیں نا، ان کے لیے کوئی حجت بنتی ہی نہیں ہے. کیوں حجت نہیں بنتی ہے؟ کہتے ہیں اس قول کے اندر میں یہ احتمال رکھا جائے گا. کیا احتمال رکھا جائے گا؟ کہ فإنک لا تسمع الموتى بطاقتک وقدرتک، کہ تم اپنی طاقت اور قدرت سے مردے کو نہیں سنا سکتے. اور اس آیت سے جو استدلال کرتے ہیں وہ غلط استدلال کرتے ہیں. یہ میں نے کس سے پیش کیا تھا؟ حافظ ابن جریر طبری رحمہ اللہ، امام طبری رحمہ اللہ. اچھا اسی آیت کی میں تفسیر دے دیتا ہوں کہ انک لا تسمع الموتى اے انک ایھا الرسول لا تقدر ان تسمع الحق من طبع الله على قلبه فاماته ولا تسمع دعوتك من اسم الله سمعه عن سماع الحق عند ادبارهم معرضين عنك. کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہو حق بات جن کو اللہ رب العزت نے جن کے قلب پر مہر مار دیا، اسے قلب کو مار دیا ہے، ختم کر دیا، اسے قلب کو مہر مار دیا ہے. اور آپ اپنی ان کی دعوت کو نہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اسم کر دیا، آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہو حق بات کو جب وہ پیٹ پھیر کر کے جانے لگے. ٹائم ہو گیا. میں صرف کچھ بات بولنا چاہوں گا. ایک منٹ سنو، ابھی سنیے بھائی. ابھی اصول کے مطابق دونوں کو میں نے برابر ٹائم دیا ہے، اور ابھی آگے اگر مزید بات کرنی ہو تو کسی وقت میں اور کر لیں گے انشاءاللہ. اب چونکہ سنیے، دونوں سنیے ابھی. اب چونکہ میں بھی انسان ہوں بھائی، لہٰذا میں نے پوری کوشش کی کہ میں نیوٹرل رکھوں بحث کو اور اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ کروں. اگر آپ دونوں میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میری وجہ سے کہ بھائی میرے کو ٹائم کم ملا ہے میری وجہ سے، ٹھیک ہے عبداللہ بھائی آپ سے بھی بہت بہت جو ہے معذرت خواہ ہوں. شارق بھائی آپ سے بھی، ٹھیک ہے. چلیے آڈیو ڈالتا ہوں انشاءاللہ. جی چلو ٹھیک ہے. ٹھیک. وعلیکم السلام. اظہر بھائی آپ مجھے